इस वीडियो फिल्म में हम जानेंगे कि फॉर्कलिफ्ट ट्रक चलाते समय हमें किन सुरक्षा सावधानियों को अपनाना चाहिए ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। एक दिन की बात है जब मोहन नामक फॉर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर फॉर्कलिफ्ट लेकर जा रहा था। तभी उसके मित्र ने आवाज़ लगाई, रुको, और उसने लिफ्ट मांगा और गाड़ी पर चढ़ गया। वे कुछ ही दूर जा पाए थे कि एक सुपरवाइज़र ने उन्हें देख लिया। बहुत गुस्सा हुआ और उसने फॉर्कलिफ्ट को रोका। ये क्या कर रहे हो, तुरंत रोको। सुन करके मोहन ने फॉर्कलिफ्ट रोक दिया। फॉर्कलिफ्ट किसी के चढ़ने के लिए नहीं होता, तुरंत नीचे उतरो। सुनकर वह नीचे उतर गया। क्या आपको फॉर्कलिफ्ट को सुरक्षित रूप से कैसे इस्तेमाल करना है, इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है? नहीं सर, इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो फिर चलो सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्कलिफ्ट ट्रक को चलाते समय किन किन सुरक्षा सावधानियों को अपनाना चाहिए। चलिए अब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फॉर्कलिफ्ट ट्रक के संचालन या ऑपरेशन करते समय इन सुरक्षा सावधानियों को अपनाना चाहिए। सबसे पहला है, जब भी हम ईंधन भरते हैं तो उस समय इंजन को बंद कर देना चाहिए, अन्यथा कई बार आग लगने की संभावना होती है। दूसरा, ट्रक से उतरते समय चाबियों को लेकर के उतरें। उसमें चाबियां छोड़ देने से कई बार अनऑथराइज्ड लोग उसको चालू कर देते हैं, जिससे कि बड़ी दुर्घटना हो जाती है। हर फॉर्कलिफ्ट ट्रक की एक रेटेड क्षमता होती है, उस क्षमता से अधिक सामान कभी भी न ले जाएं। जब भी फॉर्कलिफ्ट ट्रक को काम में लेना हो तो उसको काम में लेने से पूर्व उसकी कार्य दशाओं के बारे में अच्छे प्रकार से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि उसकी कंडीशन अच्छी है या नहीं, कोई समस्या तो फॉर्कलिफ्ट ट्रक में नहीं है। जब पूरी तरह सुनिश्चित हो जाए उसके बाद ही उसको काम में लें। टायरों में हवा का दबाव प्रतिदिन चेक करना आवश्यक है। किसी भी फॉर्कलिफ्ट ट्रक को मात्र सामग्री के परिवहन के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी कंडीशन में व्यक्तियों को फॉर्कलिफ्ट ट्रक में चढ़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे कंडीशंस भी हो सकते हैं जिनमें कि फॉर्कलिफ्ट ट्रक को चलाते समय हमको विशेष सुरक्षा सावधानियां रखनी पड़ती है, जैसे कि जबकि फॉर्कलिफ्ट ट्रक को उबड़ खाबड़ या फिसलन वाले रोड पर चलना हो। कई बार हमको गोलीय रास्ते से गुजरते समय आगे की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो उस समय हमको विशेष ध्यान देते हुए चलाना है। कई बार हमको किसी ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता है जबकि हमारे सिर के ऊपर कोई बाधा होती है। ऐसी स्थिति में हमको विशेष सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए, और ख़ास करके जब रिवर्स में गाड़ी को चलाते हुए आगे बढ़ना हो तब तो अवश्य ही हमको विशेष सावधानियां रखनी ही पड़ती है। जब भी हम सामान को फॉर्कलिफ्ट ट्रक में ले जाते हैं तो ये अवश्य ध्यान रखें कि उसके जो फॉर्क है उसमें वजन बराबर वितरित होना चाहिए। एक साइड का फॉर्क ज़्यादा लोडेड और दूसरे साइड का कम लोडेड, ऐसा होना अनबैलेंस पैदा कर सकता है। फॉर्कलिफ्ट ट्रक का मास्ट यानी जो सामने का जो स्ट्रक्चर है वह हमेशा खड़ा और पीछे की ओर यानी ड्राइवर की ओर कुछ झुका हुआ होना चाहिए। सामने की ओर झुका हुआ होने से सामान के गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। जब भी किसी सामान को हम फॉर्कलिफ्ट ट्रक में ले जाते हैं तो उस समय हमको क्लैंप इत्यादि की मदद से उसको मास्ट में बांध करके रखना चाहिए ताकि वह सामान अचानक न गिर जाए। दोनों फॉर्क के बीच की दूरी लोड के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। लोड का आकार अगर बड़ा है तो उसके अनुसार हम फॉर्क को फैला सकते हैं, या लोड का आकार अगर छोटा है तो हम उसको छोटा भी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। जब भी हम फॉर्कलिफ्ट ट्रक में लोड लेकर के ढलान में उतरते हैं तो उस समय सामान के सामने गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, अतः इस समय रिवर्स में चलना चाहिए। एवं जब हम सीधे चढ़ते हैं मास्ट थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ होता है, ऐसी स्थिति में हमको सीधे सीधे चढ़ना चाहिए। फॉर्कलिफ्ट को आगे बढ़ाते समय इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि फॉर्क की जो ज़मीन से दूरी है वह कम से कम होनी चाहिए। ग्राउंड से बहुत ज़्यादा उठा हुआ होने की स्थिति में उसके पलटने की संभावना ज़्यादा होती है। एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी हम अनलोड कर रहे हैं उस समय लोड सामने की ओर झुका हुआ नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह अचानक गिर सकता है और दुर्घटना हो सकती है। जब भी हमने फॉर्क को ऊपर उठा करके रखा हुआ है उस समय कोई भी व्यक्ति को उसके नीचे नहीं खड़े होना है या वहाँ से गुजरना नहीं है, अन्यथा वह बड़ी दुर्घटना को प्राप्त हो सकता है।
जब भी हमें फॉर्कलिफ्ट ट्रक को पार्क करना है तो फिर हमारा जो फॉर्क है वह पूर्णतया नीचे होना चाहिए। कई बार हम फॉर्क में सामान लेकर के जाते हैं, फॉर्क हमने बहुत ज़्यादा उठा दिया है, उस समय अगर अचानक जर्क लगता है किसी रोड की कंडीशन की वजह से या कोई झटका लगता है तो सामान गिर सकता है और फॉर्क लिफ्ट ट्रक भी पलट सकता है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ ड्राइवर काउंटर वेट को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कर देते हैं ताकि ज़्यादा भार उठाया जा सके। यह सुरक्षा के लिए गलत है। हमेशा डिजाइंड रेटेड कैपेसिटी के अनुसार ही वजन को ले जाएं। ड्राइवर्स के लिए भी कुछ वैधानिक आवश्यकताएं बताई गई हैं। कभी भी फॉर्क लिफ्ट ट्रक के ऑपरेटर की जब नियुक्ति की जाती है तो उसके पूर्व उसका चिकित्सा परीक्षण कराना अति आवश्यक है और उसके नेत्रों का परीक्षण वर्ष में एक बार, अगर वह 45 वर्ष से कम एज का है, और अगर उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक है तब तो उसको हर 6 महीने में एक बार उसका दृष्टि परीक्षण अवश्य होना चाहिए। इन सभी बातों का अगर ध्यान रख लिया जाए तो सुरक्षित रूप से फॉर्क लिफ्ट ट्रक का ऑपरेशन किया जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार की गलतियां अधिकतर साइटों में देखने में आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास कोई भी दुर्घटना ना हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में।